अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। एक तो होता है थानेदार और दूसरा होता है रजिस्ट्रार। इन दोनों की गुंडागर्दी अगर हो जाए, अगर अच्छा काम करे तो ठीक है, अगर गुंडागर्दी को उतर आए तो एक आदमी का हक अधिकार सब छीन लेते हैं। एक तो छीन लेता है उससे न्याय कानून व्यवस्था, और दूसरा छीन लेता है उससे उसकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी। जब दोनों का ही मारा हुआ व्यक्ति कोई हो तो वो आता है जंतर मंतर और गुहार लगाता है देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कि भाई मेरा घर मेरे को वापस दिलाओ। हमारे साथ झारखंड के देवघर से आए हुए एक सज्जन है, बुजुर्ग है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से थानेदार और रजिस्ट्रार के मारे हुए हैं। पूरी कहानी आप अपने शब्दों में बताइए, क्या पूरा मामला क्या है? मेरा नाम दिवाकर सिंह है। मैं झारखंड देवघर से, मेरा वहाँ पर एक मकान है, 47 से 41 वर्ग फीट है। लॉकडाउन के समय मैं जयपुर में अपने बेटे के पास था। मेरा बेटा काफ़ी बीमार था, मैं वहीं पर लॉकडाउन में वहीं पे था। मेरे किराएदार सुखदेव यादव ने लॉकडाउन का 2 साल का नाजायज फायदा उठा करके उन्होंने लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन, कुंडा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और रजिस्ट्रार राहुल चौबे, अंचल अधिकारी अनिल सिंह से मिल करके लॉकडाउन में मेरे मकान का रजिस्ट्री करवा लिया। रजिस्ट्री कर दिया अपनी बेटी को। 6 करोड़ का मकान 41 लाख रुपए में बेच दिया इन प्रशासन से मिल करके। और जब मैं देवघर आया तो जब मैं अपने घर में घुसने गया तो मुझे घुसने नहीं दिया। 6 बंदूकधारी वो मकान में पहले से घुस रखे थे, जो सुखदेव यादव ने वहाँ पर रखा था। और फिर मैंने पुलिस प्रशासन को कहा, काफ़ी ये किया, पुलिस प्रशासन नहीं किया। तो फिर मैं जाकर के एसपी साहब से मिला। एसपी साहब धनंजय सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज करा करके उन्होंने 4/3/2022 को एफआईआर दर्ज हुआ। फिर उन पर धारे एसपी साहब ने खुद लगवाए थे, 420, 406, 471, 468, 467/34। उन्होंने धारा लगा के बोला साले को पकड़ के लाओ, 24 घंटे के अंदर इनका मकान खाली होना चाहिए। उस दिन के बाद एसपी साहब का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होते के इतने साथ, ताकतवर हैं कि ट्रांसफर भी करा देते हैं। हाँ, उनकी ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर होने के बाद फिर पवन कुमार डीएसपी और गुंडा थाना मिल करके उस सुखदेव यादव का जो केस हुआ था, उस केस के 1.5 साल के बाद रफा दफा कर दिया, काफ़ी मात्रा में पैसे ले करके। और एसपी सुभाष चंद्र जाट को भी मिला करके उनको भी काफ़ी मात्रा में घूस दे करके उन्होंने केस को रफा दफा कर दिया, केस को ख़त्म कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर मैंने मुख्यमंत्री, जितना भी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री, गृह सचिव, डीजीपी, सभी को, प्रधानमंत्री, आपके साइन राष्ट्रपति, नहीं थे क्या, सिग्नेचर नहीं किया? नहीं, अभी भी नहीं है। कहीं मेरा साइन नहीं है, कहाँ कहीं विटनेस नहीं है मेरा, कहीं रेट तय नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बेगर उन्होंने म्यूटेशन भी, बेगर मेगर साइन का म्यूटेशन नहीं होता, रजिस्ट्री भी तो होता। इसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट में गए आप? कोर्ट में हम नहीं जा सके कि 7 लाख रुपया मुझे कोर्ट फीस देता, कोर्ट 20 साल ले जाता मुझे कोर्ट को। हाँ। हाँ, 20 साल, अब मैं क्या 20 साल जिंदा। ऐसी तरह 3-4 को कोर्ट में मुझे चाकू भी मार दिया उन्होंने। ये कोर्ट में चाकू मारा था उन्होंने, ये कोर्ट में चाकू मारा। हाँ, जिसकी एफआईआर, कोर्ट में चाकू मार दिया था मुझे ये। अच्छा अच्छा। हाँ, मारा था पेट में, मेरा हाथ था यहाँ पे, लग गया इसमें। मतलब हर तरीके से जान माल सब हाँ, तरह से सब नुकसान पहुंचाने की कोशिश मैंने कर रहे कोर्ट में, इन्होंने एफआईआर दर्ज भी नहीं किया, सदर थाने में दर्ज नहीं किया, ना मुझे इलाज करा, ना कुछ किया। मैं खुद जाकर के हॉस्पिटल में कुंडा में जाकर के वहाँ पर ये इलाज करवाया। जाकर के मैंने इलाज करा करके फिर मैंने कोर्ट में एसटी दर्ज कराई। अब क्या चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से भी कई बार मैंने लेटर दे चुका, रजिस्ट्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी के लेटर आए। ये राष्ट्रपति का लेटर आया, 5-5 लेटर आया हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं, लेटर का कोई जवाब नहीं क्या दिया। लगता है कि थानेदार और इसके रजिस्ट्रार के आगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब बेकार है? बेकार है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं किया, उनसे भी मैंने मिला, उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर आपका मकान खाली हो जाएगा। आज तक मकान खाली क्या, मुझे और गुंडे लगा देते हैं मारने के लिए। उनके आदमी पुलिस को फोन कर देता है, दिवाकर सिंह देश में गुंडा तंत्र चल रहा है। बहुत चल रहा है। यहाँ तक कि झारखंड में, देवघर में तो रोज मर्डर होता है जमीन के लेकर के, रोज एकदम ये से पैसे पर सब काम क्या होता कहना है। चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री से यही हाथ जोड़ कर निवेदन यही करना है कि मेरा मकान मुझे मिल जाए। मेरे परिवार रोड पर भटक रहे, मेरी जवान बेटी है, 3 साल से पढ़ाई खत्म होगी, मैट्रिक करने के बाद उसका मैं नाम भी नहीं लिखा सका हूँ। उस लड़की, आज तक मेरी बेटी ऐसी मानसिक दिमाग से ये हो गई है, बीमार हो चुकी है। और हम भी सर बहुत थक कर के एकदम 3 साल से
आपके कम से कम आपको भी 20 लेटर मैंने दिया है। आप प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, गृह सचिव को, हाँ यहाँ तक कि ईडी को भी दिया, झारखंड ईडी को दिया, रांची ईडी को दिया, राजस्थान ईडी को दिया, सभी को मैंने दिया। ऐसा कोई ऐसी विभाग नहीं है जिसको मैंने पत्र आवेदन पत्र नहीं किया होगा। रजिस्ट्री सभी को मैंने किया। मैंने धरना भी दिया 7 दिन जंतर मंतर पे, कोई मुझे न्याय नहीं मिला। आपको उसमें भी हमने पत्र दिया था, इससे पहले जंतर। आज कल भी मैंने आपको आपके भवन में जाकर के मैंने एक पत्र दिया कि मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ जनपद पे 25 तारीख को, जो मैं आज करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं साफ साफ कहूँ कि जब सिस्टम ही बेईमान हो जाए, जब सरकारों के अधिकारी ही बेईमान हो जाए और उच्च अधिकारी बेईमान हो जाए, तो जाए कहाँ। कहते हैं अभी एक हाल फिलहाल एक व्यक्ति का वीडियो सामने आया जो हजारों कंप्लेंट अपने शरीर में बांधकर लोट कर डीएम के पास गया, लेकिन डीएम ने कुछ नहीं किया। ये हाल है इस देश की सिस्टम का, ये हाल है पॉलिटिकल सिस्टम का। अगर अधिकारी सब मनमानी कर रहे हैं और सब नंबर 2 में ही काम कर रहे हैं और सब लूटने का ही मन बना रखा है और कोई कंप्लेंट सुनी नहीं जाएगी, तो फिर न्याय के लिए क्या होगा? तभी क्रांति हो जाती है। जिस देश के अंदर न्याय व्यवस्था मर जाती है, जिस देश के अंदर अधिकारियों का जमीर मर जाता है, जिस देश के अंदर कानून व्यवस्था धराशायी हो जाती है, वहाँ पे फिर क्रांति होती है। और ये जनता के धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। ये बुजुर्ग है, इनको इनकी हक और अधिकार सुरक्षित किया जाए। अगर नहीं कर सकते तो बेकार है आपका लोकतंत्र, बेकार है। आप आत्महत्या कर लूंगा, मैं नहीं, ऐसा काम आत्मदाह कर लूंगा, ऐसा काम ये आखिरी है। मैं बच्चे से कब तक मैं ऐसा काम ना करिए। देखिए, हम इस बात को नहीं कहेंगे। मेरे पास पैसा है, अभी भी शायद कोई उम्मीद है, हम तो इनकी बातों का लास्ट यही उम्मीद है। मैं बैठा हूँ लास्ट, इसके बाद मेरे पास खुद ही मैं हार्ट पेशेंट हो गया, शुगर हो गया मुझे इस चिंता में। ये मेरे मकान के चिंता में दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कब भी ऐसे भी मैं उनकी गोली की शिकार हो जाऊंगा किसी दिन। मुझे सर बस अगर मुझे मकान नहीं मिला सही में, मेरे बच्चे तीनों हम लोग आत्मदाह कर लूंगा। देखिए, हम इस बात को एंडोर्स नहीं करते, हम ये नहीं कहते, हम तो बराबर इनसे कहेंगे कि अब न्याय जरूर मिलेगा। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो ऐसी सरकारों को बैठने का कोई हक नहीं है। ऐसे अधिकारी वो कितने भी बड़े अधिकारी हो, एसपी, डीएसपी, कोई भी हो, कोई भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबके लिए ये केस एक नजीर बनना चाहिए, एक सबक बनना चाहिए। जनता के हक को अगर खाओगे तो लॉकडाउन में नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लॉकडाउन में मोटेशन किया गया। ये देखिए लॉकडाउन का ये सरकार का मोहर लगा हुआ है लॉकडाउन में, जबकि भारत सरकार पूरी रेल, ट्रेन, बसें, सभी ऑफिस, दफ्तर सब बंद था। तब ये लॉकडाउन में मोटेशन हो गया मेरे मकान का। कहीं ऐसा होता है मोटेशन में भी हमारे परिवार का साइन होता है, उनसे पूछा जाता है हम लॉकडाउन में कि हाँ लॉकडाउन में कैसे हो गया मोटेशन, बताइए। लॉकडाउन में मेरा मकान का मोटेशन रजिस्ट्री हो गया। ये कैसा है? बहुत बुरे हालात हैं और इन हालातों को और क्या रजिस्ट्री कहाँ 275 स्क्वायर फीट का रजिस्ट्री और 215 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अब पूरे मकान को कब्जा कर लिया। 6 करोड़ का मकान 41 लाख में ले लिया है। ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? इतनी बड़ी हवेली 5,000 स्क्वायर फीट का हवेली, उनको 41 लाख में अपनी बेटी को बेच दिया मेरे किराएदार सुखदेव यादव ने। और घर का सारा सामान ले लिया, मेरा घर का सजाया हुआ सामान, घर का ये हम लोग उसमें रहते थे, सारा सामान ले लिया मेरा घर का। आज 3 साल से रोड पे भटक रहा हूँ। वहाँ का पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। बोलता हम क्या करें, नेता लोग का लेटर फोन आ जाता है, ये आदत हम हाथ बंधे हमारे, यही कहते हैं हम क्या करें है? सत्ता पक्ष के आदमी लोग का फोन आ जाता है, मुझे जान से मारने के लिए शहर में जाते हैं देवघर में, उससे पहले वो लोग मैं क्या कोर्ट का चीज मैंने सब जगह मैंने ऐसा कोई एक आलम वहाँ के मंत्री थे, ये कांग्रेस के नेता अखिल भारतीय अविनाश पांडे जी ने पत्र दिया इनके पर कार्रवाई की जाए, कुछ नहीं। सभी राष्ट्रपति का लेटर है, ये देखिए, ये किसी की नहीं सुनवाई हो रही ये राष्ट्रपति का लेटर है, सब बेकार है। ये प्रधानमंत्री का लेटर है, ये देखिए प्रधानमंत्री का, किसी ऐसा मानव अधिकार का, सबका कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसको मैंने सब फेल्ड हो गया, सब फेल्ड हो गए। बस आपको न्याय नहीं दिला पाया, नहीं दिलाया। मैं सही बताऊं, मैं अब ये लास्ट है, मैं प्रधानमंत्री जी आप लोग हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सब परिवार को या मैं सबको आत्मदाह कर लूंगा। इस बात को भारत सरकार, झारखंड सरकार होगी, उपायुक्त, डीसी, एसपी, कुंडा थाना प्रभारी इसका जिम्मेदार होंगे हमारे मरने के बाद। देखिए कितना दुखी एक जब आम इंसान इतना दुखी हो जाता है, सिस्टम से तंग आ जाता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की भी नहीं चलती तो चलेगी मैं आपको एक और दिखाता हूँ फोटो,
आपको दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ अभी देखो। कोई नहीं, ऐसे ही बता दीजिए नहीं किस नहीं तरह मैं के। दिखाता हूँ यार, बहुत आप देखोगे 2 फोटो दिखाऊंगा आपको अच्छी तरह से। हाँ अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। वो न्यूज हाँ न्यूज। ये भी देखो, हाँ ईडी वाले ने ये हमारा न्यूज दिया था। हाँ हाँ ये देख लो। हाँ। अब देखिए प्रधान अभी मुख्यमंत्री का भी है जो हम वहाँ धरना देखिए, दिए। पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा उलझी हुई बात है, लेकिन कम से कम न्याय मिलना चाहिए बुजुर्ग को। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। और क्या सिस्टम व्यवस्था फेल हो गई है, या प्रशासन फेल हो गया है, या सब लोग मिले हुए हैं, क्या लगता है? देखते रहिए।